Hi, good evening everyone. This is Shivangi Singh, and this is my first vlog. So please give support, love, and subscribe. Okay, because ये मेरा पहला vlog है. आप देख रहे होगे. I'm feeling very nervous also. but ठीक है, start करते हैं. So when I made my YouTube channel, तो मैंने ये सोचा था कि मैं किस topic पे वीडियो बनाऊं. I love makeup. Like I want to become a makeup influencer also. फिर मुझे crime stories में भी interest है. बट देन मेरे पास लाइक आई एम फीलिंग वेरी कंफ्यूज राइट नाउ कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं. सो जब मेरे पास टॉपिक नहीं था तो एक ही टॉपिक मेरे माइंड में घूम रहा है कि लेट मी टेल यू गाइस दैट व्हाई एंड हाउ आई बिकेम अ कैबिन क्रू. ओके, सो आप मुझे नहीं जानते हो, मे बी मैं फर्स्ट टाइम आपकी फील्ड में आई रहूँगी. सो आई गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. So as I said, I'm Shivangi Singh and I'm born and brought up in Mumbai. बचपन में मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है, मेरा कॉलेज वहीं पे था. एंड देन स्टार्ट ऐसे हुआ था दैट आई वाज अ वेरी स्टूडियस पर्सन इन माय स्कूल. मीन्स वो बच्चे नहीं होते जो इतने लंबे लंबे बाल होते हैं, पूरे ऑयल लगा के, एंड जब देखो उनके हाथ में आपको एक बुक मिलेगा. आपने वो मूवी देखी ये जवानी है दीवानी, उसमें जो नैना थी, यस आई वाज लाइक दैट. मतलब पूरे टाइम सिर्फ बुक्स में ही घुसे रहना, और कुछ तो मुझे आता नहीं था उस टाइम पे. ना फ्रेंड्स था कोई, ना बॉयफ्रेंड का चक्कर, कुछ भी नहीं. एक अच्छी फैमिली चल रही है, बस फैमिली वालों को एक ही चीज़ चाहिए था, पढ़ाई करो. हॉबीज में इतना उन्होंने कभी हमें जान ही नहीं दिया. अदरवाइज आई लव डांसिंग. एंड अगर आप मुझे 10 साल पहले पूछते कि आपको क्या बनना है, so I would have told you that I want to become a good dancer. I asked my dad also कि आप मुझे किसी डांसिंग इसमें आप मुझे एडमिशन दे दो. My dad was like कि डांसिंग आप सिर्फ फंक्शन में करते हुए अच्छे लगते हो. I mean ये उनका सेंटेंस था. I still remember when I was a kid. I think I was around 4th या 5th स्टैंडर्ड में, तब मैंने डैड को पूछा था, उन्होंने यही सेंटेंस मुझे बोला था. एंड ये सेंटेंस मुझे दिल पे लग गई थी कि अच्छा, बिकॉज हम बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं. कंजर्वेटिव फैमिली मीन्स हमारे यहाँ लड़कियां काम पे नहीं जाती. मतलब उनको अगर आप बोलो कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो पहली बात हमारे यहाँ जॉब वाला सिस्टम था ही नहीं, लड़कियां काम करना अलाउड ही नहीं था. ये तो मैं कुछ ज़्यादा आगे की बात कर रही हूँ कि लड़कियों को काम करना अलाउड नहीं था. हमारे यहाँ लड़कियों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी नहीं जाने देते थे, बिकॉज हमारा फैमिली थोड़ा मेल डोमिनेंट फैमिली है. तो वहाँ पे ये लगता है कि लड़कियाँ, उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड उनकी शादी हो जाएगी. सो लड़कियों को पढ़ाओ, इतना ही पढ़ाओ कि शादी के लिए कोई रिश्ता आए तो वो लड़की मतलब उनसे ठीक ठाक बात कर सके, दैट्स इट. बट अगर आप अभी मेरी फैमिली से आप अगर अभी मिलते हो, तो पूरी ऑपोजिट है मेरी फैमिली. अभी 10 साल पहले वाली फैमिली और अभी वाली मेरी फैमिली टोटली ऑपोजिट है. जहाँ पे एक टाइम पे लड़कियों को पढ़ना अलाउड नहीं था, आज मेरे डैड दूसरों को एडवाइस देते हैं कि शादी मत कराओ, आप पहले बेटियों को पढ़ाओ. बिकॉज उनको पता है कि आज के टाइम पे द मेन थिंग इज एक लड़की को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज आपने भी देखा होगा न्यूज़ में, कभी ये न्यूज़ कभी वो न्यूज़, सो इट्स ओके. तो वैसे ही हुआ. फिर स्कूलिंग की मैं बहुत स्टूडियस थी, तो मेरे घर वालों को एक होप था कि आई मीन या तो मैं अच्छी डॉक्टर बनूंगी, या फिर कुछ अच्छे पोजीशन पे रहूंगी मैं. एंड ट्रस्ट मी, 10 साल पहले ले जाके आप मुझे पूछो कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाह रहे हो, कैबिन क्रू वॉज नेवर ऑप्शन फॉर मी. हाँ, कभी नहीं था. आई नेवर वांटेड टू बिकम अ कैबिन क्रू. बट मैं बन गई. मैं कैसे बनी, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट यस, यहाँ पे एक आज मेरे कैबिन क्रू बनने, अगर मैं आज कैबिन क्रू हूँ तो सबसे बड़ा श्रेय यहाँ पे मेरी सिस्टर को जाता है, बिकॉज इवन शी इज अ कैबिन क्रू. एंड जस्ट बिकॉज शी इज अ कैबिन क्रू मैंने उनका पाथ फॉलो किया. बिकॉज होता है ना, जो बड़ी सिस्टर करेंगी आप भी वही करो. दैट्स हाउ आई बिकेम अ कैबिन क्रू. नहीं, इतना इजी नहीं था कि वो बन गए कैबिन क्रू और मैं भी पीछे पीछे आ गई. नहीं, इतना इजी नहीं होता कैबिन क्रू बनना. अब जो कैबिन क्रू है, आप उनसे पूछो कि कितना स्ट्रगल है. इंटरव्यूज क्लियर करना, मेडिकल्स क्लियर करना, पढ़ना,
पढ़ना, आई मीन पढ़ने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज एज आई सेड आई वाज अ स्टूडियस पर्सन। तो इसके एग्जाम्स क्लियर करना वाज जस्ट लाइक अ केक वॉक फॉर मी। एक्चुअली यस, इट वाज अ केक वॉक फॉर मी, सॉरी। बिकॉज हर एक जो हमारे हर एक एग्जाम्स होते थे क्रू में, आई यूज्ड टू गेट द टॉप स्कोर एंड आई वाज द टॉप परफॉर्मर ऑफ माय बैच। तो इट वाज इजी। सो yes, so I'm so sorry, मैं टॉपिक से कुछ ज्यादा ही आगे भाग रही हूँ, बिकॉज एज यू नो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। सो लेट्स गो बैक टू माय स्कूल डेज। सो मैंने कैसे कैसे टेंथ किया। टेंथ में आई गॉट 92%। मेरी फैमिली की होप्स थोड़े और ज्यादा बढ़ गए। टेंथ तक तो मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। आई वॉज दैट स्टूडेंट की सुबह उठ के क्लास जाना, फिर आना, फिर अच्छे बच्चों की तरह लंच करके स्कूल जाना, स्कूल से आना, फिर 1 आवर अपना टीवी देख लिया, बिकॉज मैं खेलने जाती नहीं थी। आई टोल्ड यू आई वॉज अ वेरी स्टूडेंट पर्सन। मैं कभी ऐसे बाहर दोस्तों से मिलना या खेलना या फिर टीवी देखना, ये सब में मेरा इंटरेस्ट कभी था ही नहीं। तो स्कूल से आना, फिर वही 1 आवर का ब्रेक लेना, या तो आप सो जाओ उसमें या कुछ भी करो, और फिर अगेन 7 o'clock पढ़ने बैठना, एंड देन टिल 11-12 अराउंड आप पढ़ रहे हो। मैं मम्मा के कहते थे बेटा कल पढ़ लेना, अब मत पढ़ो, कल पढ़ लेना तबीयत खराब हो जाएगी। एंड आई वाज अ पर्सन, इट्स सो फनी अभी मैं सोचती हूँ तो, आई वाज अ पर्सन जो इतना पढ़ती थी, पढ़ पढ़ के ना आई यूज्ड टू गेट फेंट। यस, मैं फेंट हो जाती थी, बिकॉज मैं खाने पीने में मेरा ध्यान नहीं था। मैं ध्यान था स्कूल करो, क्लास जाओ, घर पे आके पढ़ो, बस दैट्स इट। तो कितनी बार ऐसा होता था मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, अगर मैं खाना खा रही हूँ मेरी बॉडी को लगता नहीं था वो खाना। और मुझे आज भी याद है जब मेरे टेंथ के एग्जाम्स थे ना, बोर्ड फाइनल, आई रिमेम्बर आज भी मराठी का एग्जाम था मेरा, बिकॉज आई बिलोंग टू अ महाराष्ट्रियन बोर्ड। तो मैं ऐसे अपने भाई को स्कूल से पिक करने गई थी, एंड आई फेंटेड देयर। लिटरली आई फेंटेड। तो मेरे मॉम के जो फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने मुझे उठाया, फिर उन्होंने मुझे लाइक चॉकलेट खिलाया, फिर मैं थोड़ा लाइक कॉन्शियस हुई, तब आके उन्होंने मुझे घर छोड़ा। वहां पे मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि आप मत जाओ, स्कूल मत जाओ एग्जाम के लिए। मैंने बोला ऐसे कैसे नहीं जाऊँ, मैं 1 हफ्ते से पढ़ते हुए आ रही हूँ, मुझे तो जाना ही है स्कूल, और किस बात की इतनी मेहनत जब मैं एग्जाम ही ना दूं। बट कहने के मुझे ये लग रहा था, बिकॉज इतना पढ़ने के बाद भी मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं था। आई वाज लाइक शिट, मेरे 1 क्वेश्चन रह जाएंगे, मेरे 1 मार्क के लिए पता है मैं भागती थी, 1 मार्क मेरे कहाँ रह गए। वो होते ना वो वाले बच्चे, मैम मेरे 1 मार्क यहाँ मिल सकते थे, आपने क्यों नहीं दिए। मैं थी गाइस वो, हाफ हाफ मार्क मेरे कट जाते थे ना, 20 में से अगर मुझे 19.5 मिले, मैं वो हाफ मार्क के लिए भागती थी मैम के पीछे, मैम ये तो राइट है, ये तो राइट है, क्यों नहीं आप मुझे हाफ मार्क दो। यस। तो फिर टेंथ हुआ, फिर अच्छे स्कोर मिले, 92% मिला। फिर मेरे फैमिली ने बोला कि आपको क्या लेना है, कौन सी लाइक सब्जेक्ट्स लेना है आपको। तो वहां पे मैंने साइंस लिया। यस गाइस, आई थिंक वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी क्या कहते हैं, रिग्रेट है कि मैंने साइंस क्यों लिया। क्योंकि मैं टेंथ तक तो थी पढ़ाकू, बट उसके बाद मेरे को हवा लग गई थी दोस्तों के साथ घूमना, बॉयफ्रेंड बनाना। मेरे घर वाले भी देख रहे होंगे, बट बॉयफ्रेंड बनाना, घूमना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, वो सब, वो टाइम पे ये सब चीज बहुत ऐसे लाइक क्या कहते हैं, फैसिनेटिंग लगता है, राइट? कि ओ माय गॉड, यू गॉट योर ट्रू लव एंड एवरीथिंग। तो फिर मैंने 11th किया। जैसे ही मैंने 11th ज्वाइन किया ना गाइस, मेरे स्कोर 92 से नीचे 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 नीचे। और कहीं ना कहीं मैं इसमें अपने क्लास वालों को भी ब्लेम करूंगी, बिकॉज उन्होंने बहुत डिमोटिवेट किया। मतलब एक एक सब्जेक्ट में अगर एक एक आंसर रॉन्ग हो रहा है ना, तो वो आपकी लिटरली इंसल्ट करते हैं कि आपको ये नहीं आता, अगर आपसे होता नहीं है तो आपने साइंस क्यों लिया। एंड मेरा ऐसा सीन है ना गाइस, अगर कोई मुझे डिमोटिवेट करे ना, तो मैं जहाँ 50 आउट ऑफ 50 ला सकती हूँ, तो वहां पे मैं 20 भी ना ला पाऊँ, सॉरी, वहां पे 20 भी नहीं ला पाऊंगी अगर कोई मुझे डिमोटिवेट करता है। आई एम नॉट दैट पर्सन कि कोई आपको डिमोटिवेट करे तो वो आपके अंदर का वो जग जाएगा कि इसमें मुझे डिमोटिवेट कैसे, कि अब मैं इसको फुल मार्क्स ला के दिखाऊंगा। नहीं गाइस, सबके साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ऐसा था। आप मुझे मोटिवेट करो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एटलीस्ट स्कोर लाइक एटलीस्ट स्कोर 40 आउट ऑफ 50। बट नहीं, मेरे क्लासेस वालों ने इतना डिमोटिवेट किया मुझे कि मेरे स्कोर लिटरली डाउन होते गए। ऐसा था एक टाइम पे, एज आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट और मेरा मैं जेई का प्रिपरेशन कर रही थी, तो वहां पे मेरे जेई में नेगेटिव मार्क्स आने लगे थे। नेगेटिव बोले तो 0 से भी कम। अब वहां पे था कि अब कैसे करे, क्या करे। फिर 11th हुआ, कहीं ना कहीं फिर आफ्टर आई मीन क्या कहते हैं 1-2 मंथ जब समझ में आने लगा कि क्या पढ़ाई है, कैसे करनी है, तब मैं थोड़ा लाइक अच्छा स्कोर करने लगी थी अपने मार्क आई मीन क्लासेस में, बिकॉज मैं कॉलेज नहीं जाती थी।
मैं कॉलेज नहीं जाती थी बिकॉज आई वॉज स्टूडियस। तो मेरे घर वालों ने सोचा कि आप कॉलेज में अपना क्यों टाइम वेस्ट करोगे, आपको ना इंटीग्रेटेड ये करते हैं, कोचिंग करवाते हैं, जहाँ पे आप क्लास में जाओ, वहाँ पे अपना 8 आवर्स दो, वहाँ पे आप पढ़ो, एंड देन आपको कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस कॉलेज का कुछ तो कम्युनिकेशन है, वहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल्स देने और एग्जाम्स देने कॉलेज आना होता है। सो गाइस मेरा कोई कॉलेज लाइफ नहीं है। मे बी आज वो एक रीज़न है मेरी लाइफ में बहुत, आई मीन फ्रेंड्स बचे ही नहीं हैं जो थे स्कूल टाइम पे बनाए थे, नो कॉन्टैक्ट विद देम। कॉलेज में तो फ्रेंड्स बने ही नहीं बिकॉज एज आई सेड क्लासेस, और मेरे क्लासेस भी इतने डीमोटिवेटिंग थे कि वहाँ पे फ्रेंड्स बहुत लाइक बना ही नहीं पाओगे आप, राइट? क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट था, उसमें भी लाइक कभी इससे कलेश, कभी उससे कलेश, कलेश ही कलेश। फिर करते करते मैं 12th में आई, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था, थोड़ी सीरियस हुई थी, एंड देन वहाँ पे प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। एंड थोड़ा बैक स्टोरी में देना चाहूँगी कि मेरी सिस्टर वहाँ पे कैबिन क्रू की ट्रेनिंग कर रहे थे। सो शी वॉज इन अ इंस्टीट्यूशन, मैं उसका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, बट शी वॉज डूइंग हर कैबिन क्रू कोर्स फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन। सो आई थिंक मेरे 12th होते होते, मतलब मेरे एग्जाम्स देने से पहले उनका सिलेक्शन हो गया था, एंड देन उनका बेस दिल्ली था। तो उनका बेस दिल्ली था, एंड देन मैं अपना वहाँ पे मुंबई में अपना पढ़ाई कर रही हूँ, ये वो कर रही हूँ। तो लास्ट के जो 6 मंथ्स बचे थे, अराउंड सितंबर, मेरी दादी की तबीयत खराब हो जाती है बहुत। और वहाँ पे उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि मेरे मॉम से मेरी नहीं बनती, मेरे डैड से मेरी नहीं बनती, मेरे सिस्टर वहाँ नहीं थे, मेरा भाई मुझसे 8 साल छोटा है, मैं उससे क्या ही फीलिंग शेयर करूँगी अपना। मेरे डैड भी लाइक, मतलब बात होती है, आई एम नॉट सेइंग कि झगड़ा करते थे, बट बनती नहीं थी बिकॉज होता है ना कि आपको कोई कॉलेज में कोई टोक दे रोक दे तो आपको, अब तो मैं कहती हूँ कि अच्छा हुआ रोका टोका, बट उस टाइम पे आप वो चीज़ ले नहीं पाते हो, आप ऑफेंड हो जाते हो, आपको घर वालों की सुननी नहीं होती, आपको लगता है घर वाले हमारे लिए गलत बोल रहे हैं, बट घर वाले गाइस आपके लिए हमेशा सही बोलते हैं। हाँ, एक उस टाइम पे आप समझते ही हो। आई थिंक ये सारे टीनेजर्स के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। अभी मेरा भाई कॉलेज में, उसके साथ भी होता है, हम उससे कुछ बोलते हैं तो उसको भी बुरा लगता है, वो भी ऑफेंड होता है, बट वी नो कि दिस इज अ फेज ऑफ लाइफ, यू हैव टू गो थ्रू दैट। ओके, तो वहाँ पे सितंबर में मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और मेरी दादी की मैं बैक स्टोरी ये देना चाहूँगी कि मेरी दादी पिछले 3 साल से वेंटिलेटर पे रहते, फिर आ जाते हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि अब शायद टाइम हो गया उनका, फिर वो घर आ जाते हैं। ऐसे करते करते 3 साल हो गए, जो फाइनली 2015 में व्हेन आई वाज गिविंग माय 12th, तो वहाँ पे सितंबर में वो हमारे घर आते हैं बिकॉज उनको जिस हॉस्पिटल में हम एडमिट किया था, उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि आई थिंक दिस इज, आई मीन आपको अपनी फैमिली को बुला लेना चाहिए बिकॉज अब वो आई थिंक ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। तो मैं अपनी दादी से बहुत क्लोज थी, तो वो सितंबर 13 2015 में हमारे घर आए। तो हमारे घर आए तो फिर मैंने भी अपनी क्लासेस छोड़ दिए, मैंने बोला कि नहीं, एग्जाम्स तो आते जाते रहेंगी, बट अपनी दादी के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। एंड माइंड यू गाइस, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एंड मैं कभी फुर्सत में अपनी दादी के बारे में बताऊंगी आपको, तो आप भी लाइक, शी वॉज वेरी गुड, शी वॉज, मैं आज भी उनको याद करती हूँ, 10 साल हो गए, बट आज भी हर दिन मैं उनको याद करती हूँ। एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मैं भी उनकी तरह ऐसे जॉली हैप्पी पर्सन बनूँ, कि मैं अपने जब बेड पे रहूंगी तो मैं उनकी तरह खुशी खुशी जाऊँ। दैट इज माई मंत्रा ऑफ लाइफ। ओके, तो वो घर आए, फिर मैंने भी अपने क्लासेस की छुट्टी ले ली, क्लासेस की फी नहीं भरे मैंने आगे की, सो दैट मुझे पता नहीं, एक तो हो अंदर से निकल गया था कि नहीं यार, अब नहीं पढ़ना, अब कुछ नहीं करना। फिर वो आए घर, तो उनमें ही मेरा ध्यान था बिकॉज हम उनके साथ बैठते थे, घर वाले मिलने आते थे, कभी कोई और मिलने आया, कभी कोई और मिलने आ रहा है। तो 1 मंथ ऐसे ही रहा, 1 मंथ रहा, फिर अक्टूबर नहीं, सॉरी, माई बैड, November 21 को छठ पूजा के कुछ दिन बाद उनकी डेथ होगी। और ये 2 महीने मैंने क्लासेस करे ही नहीं है, और एग्जाम्स आने वाले फेब में, ठीक है, हमारे बोर्ड एग्जाम जो होते हैं वो फेब में आने वाले हैं, और अभी तक मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। मतलब मैं पढ़ती थी बट आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव एग्जाम जाके। तो वो नवंबर आया वहाँ पे, और फिर मेरी दादी की डेथ हुई, और फिर 1 वीक तो हम उसी में बिजी हो गए बिकॉज वो भी जो तेरहवीं करनी होती है, फिर घर में पूजा होता है, ये वो। फिर उसके बाद
हमारा ये था कि हमारी दादी का जो ये था ऐश, वो हमें गाँव ले जाना था और बाकी के हम प्रोसेस वहीं पे करने वाले थे हमारे गाँव में जो है बिहार। तो वहाँ पे मेरी मम्मा कहते हैं कि आपका तो एग्ज़ाम है, आप क्या करोगे गाँव आके? बट आई वाज़ लाइक कि नहीं, ये उनका लास्ट, अभी तक तो हम साथ रहे हैं। अब उनका जो लास्ट है, मुझे इसमें आना है। आई विल ट्राई कि मैं अपना कर लूँगी 12th, नहीं होगा अगले साल कर लेंगे, उसमें कौन-सी बड़ी बात है। तो हम गए गाँव वहाँ पे, फिर वहाँ से हम आते हैं दिसंबर में, और दिसंबर में मैं आई हूँ मुंबई वापस, दादी का सब काम-वाम करवा के। तो वहाँ पे हो गया सब कुछ, काम-वाम अच्छे से होगा। आके फिर मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट किया। जैन में मेरे प्रैक्टिकल्स थे, आई रिमेंबर मैंने प्रैक्टिकल्स भी दिए थे। फिर मैंने 12th का अपना एग्ज़ाम दिया। आई वॉज नॉट होपिंग कि मुझे जो परसेंट आए हैं मुझे इतने भी आएंगे। आई टेल यू आई गॉट अराउंड 70% इन 12th, वो भी साइंस में। तो मुझे बाद में रिग्रेट हुआ, यार बिना पढ़े मेरे इतने आ गए, मैं पढ़ती तो मेरे कितने आते हैं। बट ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, एंड आई नॉट रिग्रेट दैट डे जब मैं ये सब अपनी दादी के साथ में टाइम स्पेंड किया। टुडे आई फील गुड व्हेनेवर आई थिंक दैट कि मैं कभी ये नहीं सोचती कि मेरे शिट महीने वेस्ट हो गए, मैं पढ़ सकती थी, मैं कुछ और कर सकती थी। बट ठीक है, मुझे आज के टाइम पे अच्छा लगता है कि पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, बट ये जो कुछ लाइक कुछ ऐसे टाइम होते हैं ना अपने क्लोज वंस के साथ, ये आपको करनी चाहिए। आई नो सबके लिए सबका डिफरेंट ओपिनियन होगा इस चीज़ को लेके, बट एज आई वॉज वेरी मच क्लोज टू माई ग्रैंड मदर, सो मैंने कर लिया। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, मुझे इतना बुरा नहीं लगा था एक्चुअली इफ आई से। ये हुआ, मेरा 12th हुआ, मेरे 12th के रिजल्ट आए, मतलब 12th के रिजल्ट आए, उसके बीच में ना, उस बीच में मेरे जो वेकेशन चल रहे थे 12th के। ओ यस, आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, मैंने ना जेई का एग्जाम नहीं दिया था अपना, क्योंकि आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट। मुझे लगा कि यार मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो उस चक्कर में जो जैन में होते जेई के एग्जाम मैंने वो दिए ही नहीं, बिकॉज मुझे लगा मैं फेल हो जाऊंगी। मुझे तो 12th में इतने परसेंट मिलेंगे वो भी होप नहीं था। आई थॉट कि मैं अगले साल दे दूंगी। अपने 12th के एग्जाम हो गए, फिर मैं वेकेशन में दिल्ली चली जाती हूँ अपनी सिस्टर के पास। तो वहां पे मेरी सिस्टर को मैंने फ्लाई करते हुए देखा। मुझे उनकी लाइफ सच बताओ बहुत अच्छी लगी, कि मतलब अपने कोई शेड्यूल नहीं है, कभी भी जाओ कभी भी आओ, चिल लाइफ, फ्रेंड्स है, सब कुछ है आपके पास। कोई टेंशन नहीं लेना कि ये जॉब वो जॉब, लाइक 9 to 5। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं 9 to 5 के लिए कभी बनी नहीं थी। एंड आज मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं जो प्रोफेशन में हूँ ना, वो मेरे लिए एग्जैक्ट वही अब सॉरी, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ एग्जैक्टली उस टाइम पे तो मुझे आइडिया नहीं था, बट अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि यही है मेरे लिए, और ये लिखा हुआ था कि मैं भी क्रू ही बनूंगी। बिकॉज मैं 9 to 5 अगर मैं कर रही होती ना, तो अभी मैं सर्वाइव नहीं कर पाती। या तो मैं वो एक बंदी होती जो मैं अपनी लाइफ से डिप्रेस होके बैठी हूँ, बिकॉज मुझे इजी लाइफ पसंद नहीं है, मुझे क्रू की लाइफ ही अब पसंद आने लगी है। मुझे 9 years हो गए, बट आज भी मैं जब भी फ्लाइट पे जाती हूँ ना, मुझे लगता है ओश मेरा पहला दिन है। वही एक्साइटमेंट है, वही खुशी होती है, वैसे ही मैं रेडी होती हूँ। आप कभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे पिक्चर्स देखना, हर पिक्चर्स में मैं हमेशा वेल ग्रूम्ड होती हूँ, अच्छे से फ्लाइट पे जाती हूँ एकदम खुशी खुशी। ऐसा मैं कभी दिखेगा ही नहीं आपको कि ये एक्सपीरियंस क्रू है, ये वापस मतलब 9 साल बाद भी आप फ्लाइट पे कैसे वही खुशी के साथ जा रहे हो, बट मैं जाती हूँ बिकॉज मैं आज भी फ्लाई करती हूँ, मुझे लगता है मेरी पहली फ्लाइट है। वही एक्साइटमेंट है, वही प्यार है, सब कुछ वैसे ही है जैसे मेरी फर्स्ट फ्लाइट पे था। एक्चुअली उससे ज्यादा ही होगा, बिकॉज फर्स्ट फ्लाइट पे तो आप डरे हुए होते हो। तो मेरी जो सिस्टर है वो फ्लाई कर रहे थे ऑलरेडी वहां पे। तो मैं वेकेशन पे थी, तो उन्होंने मुझे वहां पे गोयर की हायरिंग आई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको ट्राई करना है, वाई डोंट यू ट्राई। तो मैं गई वहां पे। तो मेरी सिस्टर की ऑलरेडी उस टाइम पे जो हमारी मैनेजर थी, बेस मैनेजर गो एयर की, उनसे उप्स यस आई वाज फ्लाइंग विद गो एयर, मैंने गलती से नाम बता दिया। या मेरी सिस्टर की जो मैनेजर थी वो मेरी सिस्टर को बहुत अच्छे से जानते थे, तो मेरे इंटरव्यू वाज लाइक अ वेरी इजी पीजी फॉर मी, बिकॉज कि उनको पता था जो इंटरव्यू ले रहे थे कि मैं इन पर्टिकुलर इंसान की बहन हूँ। तो मुझे इतना कोई टफ क्वेश्चंस पूछे नहीं थे। आई स्टिल रिमेम्बर सिर्फ 3 क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे, और ये 3 क्वेश्चंस पे मेरी सिलेक्शन हो गए थे। या सिर्फ 3 क्वेश्चंस, दैट्स इट। मैं अभी भी किसी को पूछती हूँ ना, लोग कहते हैं कि इट वाज सो लाइक इंटरव्यू कैसे होते हैं, डिफिकल्ट होता है। मैंने बोला पता नहीं, बट मेरे तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस पे सिलेक्शन हो गया था। मैं वहां पे गई हूँ, मैं दिल्ली तो गई थी अपने वेकेशन
के लिए, बट आई नेवर थॉट कि मैं दिल्ली से वापस आऊँगी तो आई विल हैव द टाइटल ऑफ कैबिन क्रू। फिर मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने इंटरव्यू दिया, सेम डे आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, और मेरे 1 हफ्ते बाद की मेडिकल थी। वो भी मेरा मेडिकल जो होना था वो मुंबई से होना था। सो मुझे उस टाइम पे इतनी जल्दी वापस आने का प्लान नहीं था, बिकॉज व्हाट आई हार्डली स्पेंड लाइक 2 वीक्स और 3 वीक्स इन दिल्ली, मुझे और रहना था वहाँ पे। बट जस्ट बिकॉज मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड आई हैड टू डू माई मेडिकल्स, आई हैड टू गिव माई डिमांड ड्राफ्ट एंड एवरीथिंग, सो मुझे मुंबई आना पड़ा। फिर मुंबई आके फिर मैंने अपना मेडिकल्स किए, एंड देन आई थिंक नवंबर 2017 में I joined GoAir. That was my first company. उसके बाद I had like good 5-6 years of experience with GoAir. I became a lead crew there. उसके बाद I joined Akasa Air. वहाँ पे भी I was in-flight manager. फिर उसके बाद I shifted to Air Arabia. वहाँ पे भी I have like good experience. फिर उसके बाद currently I'm working with Cathay Pacific, और यहाँ पे मुझे अभी just 1 year complete हुए। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आई हैव लाइक 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड एज आई सेड कि मैंने बहुत जल्दी कैबिन क्रू बनने का डिसीजन लिया था। सो आई वॉज आई मीन जस्ट 18 when I joined GoAir as a cabin crew, and today, I mean, if you see next month, like in May, I will complete my 26 and I'll be turning 27. So overall, in this approximately 9 years, I had a very good experience. Some good, some bad. अगर आपको मेरा bad experience जानना है तो I have a story list. I have a list of experiences जो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो आप मुझे कमेंट में बता देना अगर आपको सुनना है तो, या आपको हॉन्टेड स्टोरी सुनना है रिलेटेड टू द एविएशन, मैं आपको वो भी बता सकती हूँ। बट जस्ट गिव मी आइडियाज इन द कमेंट करो गाइस, कमेंट करो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर सुनना है तो। एंड आई थिंक वीडियो मैं यहाँ पे बंद करूँगी, एंड आई एम सो सॉरी अगर ये वीडियो में मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ या फिर आई एम नॉट साउंडिंग कॉन्फिडेंट, बिकॉज गाइस मेरा पहला वीडियो है, तो दिस इज़ माई बेबी वीडियो, जस्ट लाइक माई बेबी एयरलाइन ना। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे ही मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आई थिंक आई मेक बेटर वीडियोज़, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है मैं क्या बनाऊँ। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या कंटेंट बनाऊँ, क्या मुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो मुझे जो भी आया मैंने आपको बताया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको मैं अच्छी लगी, आप मेरी और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ कमेंट कर देना, और मैं श्योर आपकी एक्सपेक्टेशंस को लेके अगली वीडियो में आऊँगी। आप जो भी चाहते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस। सो गाइज, सी यू, बाय, जय श्री राम।